नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सोयाबीन के मंडी भाव 10 साल पीछे पहुंच गए हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लहर छाई हुई है। आगे विस्तार से इस बात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मौसम का हाल। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर स्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र स्थित है, जिसके साथ सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके पश्चिम में बढ़ने के साथ साथ 26 अगस्त तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर तीव्र निम्न दाब क्षेत्र यानी डिप्रेशन के रूप में और अधिक प्रभावशाली होने की संभावना बनी हुई है। मानसून ट्रफ वर्तमान में मध्य समुद्र तल पर जैसलमेर, कोटा, खजुराहो, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र रांची, कोटाई और फिर दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह निम्न दाब क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दक्षिण गुजरात से लेकर दक्षिणी केरल तट तक अब तटीय ट्रफ फैला हुआ है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 72 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 25 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया जिलों में 50 से 75% स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है। जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सतना, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा, इन सभी जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने रायसेन, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी से भी अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। यह 204 mm या उससे भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और पांडुर्णा जिले। बुरहानपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, निवाड़ी और मेहर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अगले 24 घंटे के दौरान सागर, नरसिंहपुर, उत्तरी छिंदवाड़ा, पूर्वी टीकमगढ़, निवाड़ी, मध्य छतरपुर, दक्षिणी दमोह, दक्षिणी पन्ना, कटनी, जबलपुर, उत्तरी सिवनी, उत्तरी रीवा, सीधी, दक्षिणी सिंगरौली, मेहर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, दक्षिणी भोपाल, सीहोर, हरदा, पूर्वी देवास, पूर्वी खंडवा, दक्षिण पश्चिम खरगोन, उत्तर पूर्वी बड़वानी, पश्चिमी अलीराजपुर और दक्षिणी धार जिलों में तीव्र से मध्यम बाढ़ का खतरा होने की संभावना है। वहीं उत्तरी बैतूल, दक्षिणी शिवपुरी, दक्षिणी श्योपुर कला, दक्षिणी गुना, राजगढ़, आगर, शाजापुर, उत्तरी उज्जैन, उत्तरी बुरहानपुर, इंदौर, झाबुआ, दक्षिणी रतलाम और दक्षिण पूर्वी मंदसौर जिलों में मध्यम से हल्की बाढ़ से खतरा होने की संभावना है। 72 घंटे के बाद यानी कि 3 दिनों के बाद वर्षा की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। 30 अगस्त से फिर से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तीव्र वर्षा का अनुमान है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। स्टार्स योजना के तहत टीचर्स रिसोर्स पैकेज में मिलेगा टेबलेट। खुद करनी होगी खरीदी। शिक्षकों को खरीदी खुद करनी होगी। सरकार इसके लिए 15,000 रुपये देगी। करीब 75,000 टीचर्स पर खर्च होंगे लगभग 113 करोड़ रुपए। शिक्षा विभाग ने कलेक्टर्स को
31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। 25 अगस्त की हम बात करें, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी, जबलपुर, दमोह, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन, उज्जैन, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। निवाड़ी, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और अनूपपुर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर नहीं बल्कि 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है और अन्य जो बाकी बचे जिले हैं उनमें 50 से 75% स्थानों पर। 25 अगस्त को मौसम विभाग ने भारी वर्षा से अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जिसमें रतलाम, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम। इसके अलावा मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, खंडवा, इन जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है वे जिले हैं नीमच, राजगढ़, भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, छिंदवाड़ा, सतना और रीवा जिले। 26 अगस्त को धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिले में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, मेहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और रीवा जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, जबकि अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 26 अगस्त को रतलाम, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन और देवास में, इसके अलावा सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में, उत्तर में मुरैना में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर 27 अगस्त को फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। 28 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान यहाँ पर दिया हुआ है, हर रोज बदलता है इसलिए विस्तार से हम इसको नहीं बता रहे हैं। 24 अगस्त के ताज़ा मंडी भाव की बात करें, पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4375, गेहूँ 2881, चना काटा 7400, मसूर 5950, सरसों या रायडा 5525 और धनिया का भाव 5690 रुपये प्रति क्विंटल रहा। औसत भाव सोयाबीन का रहा 4250, गेहूँ 2680, चना काटा 7000, मसूर 5500, सरसों 5400 और धनिया का भाव रहा 5500 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य सरकार अगले 27 अगस्त को रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर 5000 करोड़ कर्ज लेगी। पहला कर्ज 2500 करोड़ रुपए का होगा, 14 साल में चुका जाएगा। दूसरा भी 2500 करोड़ का, जिसे 21 साल में चुकाना रहेगा। 2 बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। राज्य सरकार 5000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से ले चुकी है और 5000 करोड़ रुपए का यह मिलाकर कुल 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पर इसी महीने हो जाएगा। कैश क्रॉप सोयाबीन का एमएसपी 4892 रुपये सरकार ने तय कर रखा है, लेकिन इस बार जो भाव है, मंडी भाव 10 साल पीछे चले गए हैं। सोयाबीन के दाम पिछले साल इस समय 5000 के आसपास भाव चल रहा था, लेकिन अब अधिकतम भाव 4200 रुपये तक ही है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश सोयाबीन की बुआई और उत्पादन में लगातार पिछड़ रहा है, रकबा कम हुआ है। मंडियों में 3500 से 4200 रुपये भाव है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा के अनुसार 2013-14 में सोयाबीन का जो औसत भाव था 3823 रुपये प्रति क्विंटल था, जो वर्तमान कीमतों के करीब आ गया है। यानी सोयाबीन के दाम 10 साल पहले की कीमतों पर पहुंच गए और लागत लगातार बढ़ रही है। तो लगातार सोयाबीन में 800 से 1500 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश में सोयाबीन का रकबा किस प्रकार से लगातार घट रहा है आप देख सकते हैं। किसान लगातार कह रहे हैं कि अब सोयाबीन का जो है फायदे का धंधा नहीं रहा, लागत ज़्यादा और मुनाफा कम हो रहा है। नई सोयाबीन की कीमतें 4000 रुपये से नीचे गिरती है तो किसानों को नुकसान होगा।
1 बीघा में सोयाबीन पर जो खर्च है 9,480 रुपये है। प्रति बीघा जुताई पर 700 रुपये, बुआई पर 350 रुपये, बीज पर 1500, कीटनाशक पर 2000, खाद पर 930 रुपये, मजदूरी पर 3000, खरपतवार मजदूर पर 1000 रुपये की लागत आ रही है। तो लगातार जो लागत बढ़ रही है उसके हिसाब से सोयाबीन जो है घाटे का सौदा किसानों को दिखाई दे रहा है। खासतौर पर इस बार इल्लियों का प्रकोप भी विशेष तौर पर ज़्यादा है। पहले जहां 1 से 2 दवाई छिड़कनी पड़ती थी, लेकिन अब 4-4 बार दवाई छिड़कने के बाद भी जो पत्तियां हैं उसमें जार दिखाई दे रहे हैं, जालियां दिखाई दे रही हैं, इल्लियां दिखाई दे रही हैं। आज से लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। शनिवार को छुट्टी थी ही, रविवार को छुट्टी रहती है और सोमवार को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। तो इस प्रकार लगातार 3 दिन बैंक बंद रहे हैं। बिजली कंपनी की डीबीटी की तैयारी, मीटर रीडर उपभोक्ताओं से कराएंगे प्रक्रिया पूरी। अब ई-केवाईसी कराने पर ही आएगी बिजली की सब्सिडी। किस तरह से केवाईसी होगी? इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकृत मीटर रीडर कंपनी फोटो आईडी से लेस होकर उपभोक्ता के घर का दौरा करेगा और पीओएस मशीन में निष्ठा ऐप का उपयोग करके केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करेगा। हालांकि इसमें समय काफ़ी लगेगा, क्योंकि शहरों में तो एक बार फिर यह संभव है, लेकिन गांव में जहां मीटर नाम मात्र के लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं वह भी उखाड़ लिए गए हैं, पता नहीं है चालू है या नहीं है। क्या आपके यहाँ पर मीटर लगा था और अभी भी लगा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव की बेटी योजना के आवेदन हो रहे हैं। इसमें पात्रता यह है कि छात्रा गांव की निवासी हो, गांव में रहकर गांव के स्कूल से 12वीं कक्षा में 60% अंकों से उत्तीर्ण हो, शासकीय अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। इसमें 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह की राशि 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलती है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप बताइए, आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हों, उनको भी लिंक शेयर कर दिया करें, ताकि यह काम की और ज्ञान की जानकारी सभी तक पहुंच पाए। आपके क्षेत्र में फिलहाल बारिश हो रही है या नहीं, वह भी कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अधिक मेहनत करेंगे आप तक और अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी पहुंचाने के लिए। कॉलेज में प्रवेश जारी है। 31 अगस्त 2024 तक प्रवेश ले सकेंगे छात्र छात्राएं। विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन भी अब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश पंजीयन 28 अगस्त तक हो रहे हैं। लेटरल एंट्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर की सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ITI 2 वर्ष के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीयन 28 अगस्त तक होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आवेदन हो रहे हैं। 16 सितंबर लास्ट डेट है। 18 जनवरी 2025 को परीक्षा होगी। वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके पालक राजगढ़ जिले के निवासी हो, वे कचनारिया नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। 28 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में रहेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होना है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय